हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक मैथ्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से आप इस वीडियो को जरूर देख लें ताकि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाएं और समझ भी पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। चलिए अपने क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मींस जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है इसमें पहले हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है और तब उनके ग्राफिकली सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, राइट। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी क्या है प्रॉब्लम। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। मीन्स इस प्रॉब्लम में हमें बॉयज और गर्ल्स के बारे में उनकी टोटल स्ट्रेंथ दी हुई है, फिर एक केसो दिया हुआ है, उसको टोटल को हमें समझ के यहाँ पर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, लीनियर इक्वेशंस, और तब नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स फाइंड करने हैं ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करके। तो चलिए देखते हैं हम पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अब हमें नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स फाइंड करना है, यानी उनको पहले हम सपोज कर लेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स जो है हमारे, हमने एक्स और वाई सपोज कर लिए। अब फर्स्ट केस फर्स्ट क्या है हमारा? केस फर्स्ट मीन्स यहाँ पे दो टोटल स्टूडेंट हमें दिख रहा है, हमें 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो 10th क्लास के टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। तो इसमें यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों को इंक्लूड करके तो सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इक्वेशन फर्स्ट बन गया हमारा। और सेकंड केस क्या है यहाँ पे? केस सेकंड है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y सपोज किया है, वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। ये इक्वेशन सेकंड हो गया हमारा। दोनों इक्वेशन हमें मिल गई हैं, चाहे तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, बट सफिशिएंट है, ऐसे भी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे ग्राफिकली। तो इसके लिए हमने बताया था आपको, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें एक बॉक्स बना लेते हैं, वहां से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और उनको हम यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे ग्राफ पर, इजीली हमें सॉल्यूशन मिल जाएंगे उसके। तो दो बॉक्स बना लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाया है, इसके लिए हम इनके देखते हैं क्या वैल्यूज रखें। x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे? x की वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो y की भी 5 हो जाएगी। 5 रखा तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होकर y का भी 5 बचेगा। और x का वैल्यू यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, x का वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो y का क्या हो जाएगा? 10 में 3 7। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए 5,5 एंड 3,7। सेकेंड इक्वेशन के लिए बॉक्स बना लेते हैं, उसके भी कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या आ रहेंगे। एक्स वाई, एक्स के लिए हम यहाँ पर अगर 0 ले लेते हैं तो y का वैल्यू 4 ही बचेगा, और x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या जाएगा? 3 4 7। तो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए इसके भी 0,4 एंड 3,7। क्योंकि कोऑर्डिनेट को x, y की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हमने x, y की फॉर्म में हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट कर लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास 5,5, यानी x भी 5 और y भी 5 कहाँ पर हो जाएगा? ये अप्रॉक्स यहाँ पर रहेगा। एक्चुअली ये एक्यूरेसी के साथ तो ग्राफ पेपर की एक्यूरेसी के साथ प्लॉट हो पाता है, फिर भी हम काफ़ी हद तक इसको सही करने की कोशिश करेंगे प्लॉट करने की। सेकंड है हमारा 3,7, x3 और y7, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3,7। दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, और इस लाइन का हम जो इक्वेशन है उसको भी लिख देंगे इस पर, ताकि हमें क्लियर है कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन की है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन है हमारी, इसके पॉइंट्स है हमारे यहाँ पर क्या? 0,4 यानी x0 y4 यानी ये हो जाएगा हमारा 0,4। ये हो गया एक कोऑर्डिनेट। तो दूसरा है x3 y7, सेम ये हो गया। इसको ज्वाइन करके हम इधर मिला देंगे, यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते हैं। इस इक्वेशन का नाम भी लिख देते हैं y इज इक्वल टू, ये भी लिख दिया हमने। तो हम देख रहे हैं ये दोनों इक्वेशंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पॉइंट पर? 3,7 पर।
तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू क्या मिल गया हमें 3 एंड y का वैल्यू क्या मिला 7। जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है वही इसका सॉल्यूशन होता है। तो लास्ट में आप लिख देंगे कि नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, बॉय को हमने x सपोज किया था दैट इज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से बहुत आसानी से हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. यानी हमें यहाँ पर 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil be X and cost of 1 pen be Y, right? अब केस फर्स्ट क्या हमें दे रखा है, केस फर्स्ट है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 pencils तो 1 की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की 5x हो जाएगी, प्लस एंड 7 पेन, 1 पेन की y है तो 7 पेन की 7y हो जाएगी। टोटल कितना है ₹50 है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। केस सेकंड क्या है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन। 7 पेंसिल कॉस्ट हो गई 7x और 5 पेन की हो गई 5y। टोटल कितना है इसका कॉस्ट 46। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब दोनों के लिए वही हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं एक बॉक्स बना के। एक्स वाई, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम x का वैल्यू यहाँ पर क्या प्लेस करें, y का प्लेस कर लेते हैं, y का 0 रख लेते हैं हम। तो 0 हो गया, 5x = 50, x का वैल्यू आ जाएगा 10। एंड दूसरे में हम देखते हैं x का वैल्यू कुछ पुट करें, 0 करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 5 15 या x का वैल्यू 3 प्लेस कर लेते हैं यहाँ पे। 15 हो गया, 15 सब्ट्रैक्ट होगा, 50 सब्ट्रैक्ट होगा, 35 बचेगा, तो 7 5 जो 35, तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल गए 10,0 और ये हो गया 3,5, राइट। एंड सेकंड बॉक्स है ये सेकंड इक्वेशन के लिए। यहाँ से भी हम इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लेते हैं एक्स वाई के। एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या प्लेस करें, एक्स का वैल्यू 3 7 21, या एक्स का वैल्यू अगर हम 3 यहाँ पर पुट करते हैं 3 21 हो जाएगा, 21 इस सब्ट्रैक्ट 25, तो y का वैल्यू आ जाएगा 5 25 5 आ जाएगा, राइट। इसको आप रफली सॉल्व करके देख सकते हैं अपनी नोटबुक में, रफ पेज बनाएंगे आप उस पर सॉल्व कर लेंगे। और कुछ वैल्यू हम प्लेस करते हैं 5 2 10 46, y का वैल्यू प्लेस कर लेते हैं -2। y का -2 रखेंगे आप तो -10 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, 46 + 10 56 और 7 8 50, x का वैल्यू हो जाएगा 8। यहाँ पर हमें दो कोऑर्डिनेट मिल गए 3,5 एंड 8,-2, राइट। अब इनको प्लॉट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है 10,0, x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0, x का 10 y का 0, नहीं हो जाएगा हमारा ये 10,0। एक पॉइंट हमें ये मिल गया है। सेकेंड पॉइंट है x का 3 y 5, x 3 y 5 हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3,5। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से हम, ठीक है। यहाँ पर हम इस इक्वेशन का नेम लिख देंगे 5x + 7y, 5x + 7y = 50। ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करिए वाली लाइन। सेकंड प्लॉट करते हैं 3,5, सेम पॉइंट हो जाएगा, एंड 8,-2, x का 8 और y -2 है, x 8 और y -2, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब इसको ज्वाइन करके हम यहाँ से कुछ ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, राइट। इक्वेशन ऊपर ऐसे चला जाएगा। थोड़ा ग्राफिकली आप इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छे से प्लॉट कर पाएंगे। इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं 7x + 5y, 7x + 5y = 46। तो इस लाइन के लिए ये इक्वेशन
इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों, तो इनका हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पे क्या 3,5, तो यही इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही इसका सॉल्यूशन होता है। तो x का वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल गया 3 और y का 5, और हमने क्या सपोज किया था x को, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल वन पेन निकलना था, तो यस कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल हमने x सपोज किया, तो यहाँ पर हमारा लिख देंगे सो द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल is ₹3 and the cost of one pen is ₹5। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके आंसर फाइंड कर लिए ग्राफिकली। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। मीन्स हमें यहाँ पर जो हमें इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी उनसे कंपेयर करके इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियोज को कंपेयर करके हमें ये बताना है कि लाइन जो है इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो इसके लिए हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एक बार चलो फिर से लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारी इसकी क्या होती है, दो लीनियर इक्वेशन, तो दो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे और a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू 5, b1 का वैल्यू -4 एंड c1 का वैल्यू 8 हो जाएगा। सिमिलरली a2 का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे 7 हो जाएगा, b2 का वैल्यू 6 एंड c2 का वैल्यू -9। अब हमें इनके रेशियोज जो ये कोफिशिएंट्स आए हमारे x कोफिशिएंट्स, y कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट टर्म जो हमारी वैल्यूज आई, इनको इनके रेशियोज को कंपेयर करके बताना है हमें कि ये कंडीशन, इनके 3 केसेस थे, तीनों केसेस को हमने, तीनों कंडीशंस को हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। तो देखते हैं यहाँ पे a1/a2 कितना हो जाएगा, दैट इज 5/7 एंड b1/b2 -4/6 और c1/c2 भी फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 8/9। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि a1/a2 5/7 है, b1/b2 -4/6 है, तो a1/a2 इक्वल ही नहीं है b1/b2 के, इट इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये फर्स्ट केस हो गया जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है, तो लाइंस क्या होती हैं, दोज लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो इसके लिए हम लिख देंगे कौन सी हैं ये, दिस लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इसमें हमें c1/c2 का एक कंपेयर करने की नीड ही नहीं होती है, फर्स्ट टू से हमें पता लग जाता है, फर्स्ट टू रेशियोज से ही कि वो इंटरसेक्टिंग वाले केस में कि वो इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख लेते हैं a1 का वैल्यू हमारा आ गया 9 और b1 का हो जाएगा 3 एंड c1 का 12, a2 का वैल्यू 18, b2 का वैल्यू 6 एंड c2 का वैल्यू 24। रेशियोज निकालते हैं, a1/a2 का वैल्यू 9/18, तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, 1/2 आ गया यहाँ पे, और b1/b2 का वैल्यू 3/6, ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा, और c1/c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 12/24, ये भी हमारा 1/2 आ गया। देख रहे हैं हम तीनों के रेशियोज, तीनों कोफिशिएंट्स के जो रेशियो हैं वो आपस में इक्वल आ रहे हैं। a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो जब ये केस आता है, ये कंडीशन बनती है कि तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, तो लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। राइट, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं हम। सिमिलरली इनको कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a1 का वैल्यू 6 आ जाएगा, b1 का वैल्यू क्या आएगा -3 और c1 का वैल्यू 10, a2 का वैल्यू 2 आ जाएगा, b2 का वैल्यू, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है तो 1 हम इसको लेते हैं, तो -1 हो जाएगा, विद साइन लेना है हमें यहाँ पे, एंड c2 का वैल्यू 9 हो जाएगा। राइट, अब रेशियोज निकाल लेते हैं, a1/a2
6/2, राइट। कितना हो जाएगा ये 3/1 लिख लेते हैं। B1/B2 माइनस 3/-1 दैट्स ऑल्सो 3/1 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड C1/C2 इज इक्वल टू 10/9, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं A1/A2 जो ये रेशियो है ये 3/1 है, B1/B2 का 3/1 है, बट C1/C2 10/9 मीन्स ये डिफरेंट है। तो ये कौन सा केस बना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में जब शुरू के दो रेशियोज A1/A2 और B1/B2 के रेशियो जो है वो इक्वल होते हैं बट C1/C2 इक्वल नहीं होता है, तो दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। ये जब इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पैरेलल लाइन्स ही आएंगी, बाकी ये डायरेक्टली हम चेक करने का ये कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों पार्ट हमने यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको समझ भी आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। मीन्स हमें इन इक्वेशंस में इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो को कंपेयर करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, किस केस में कंसिस्टेंट होती है, किस में इनकंसिस्टेंट होती है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले इसको हम वही स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो A1 का वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा, B1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, C1 का वैल्यू क्योंकि इसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो -5 हो जाएगा, एंड A2 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू -3 हो जाएगा, एंड C2 का वैल्यू -7 होगा, राइट। रेशियोज निकालते हैं। A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3 एंड C1/C2 -5/-7। तो इसमें हम देख रहे हैं कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है इनके रेशियोज को कंपेयर करते हैं। तो A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इस केस में अभी हमने किया था लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और ये कंसिस्टेंट भी होती हैं, राइट। कंसिस्टेंट, these are consistent lines। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। इसमें भी कंपेयर करेंगे। A1 का वैल्यू 2, B1 का वैल्यू -3 एंड C1 का वैल्यू -8, A2 का वैल्यू 4, B2 का वैल्यू -6 एंड C2 का वैल्यू हमारा -9 आ जाएगा, राइट। रेशियोज निकालते हैं इन कोफिशिएंट्स के। A1/A2 2/4 1/2 आ जाएगा, B1/B2 -3/-6, ये भी हमारा माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 1/2 आ जाएगा, एंड C1/C2 इक्वल्स टू -8/-9 माइनस से माइनस कैंसिल 8/9। तो हम देख रहे हैं A1/A2 का जो रेशियो है वो आ रहा है 1/2, B1/B2 का भी 1/2, बट C1/C2 का डिफरेंट है, वो 8/9 है। तो इस केस में A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कौन सा केस है? इसमें लाइन क्या होती है? पैरेलल होती हैं, बट ये इनकंसिस्टेंट भी होती हैं। क्या होती है? इनकंसिस्टेंट। राइट। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, कंपेयर करेंगे। A1 का वैल्यू मिलेगा हमें 3/2, B1 का वैल्यू मिलेगा हमें 5/3 एंड C1 का वैल्यू -7, A2 का वैल्यू 9, B2 का वैल्यू -10 एंड C2 का वैल्यू -14। रेशियो निकाल लेते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू 3/2/9, 3 3 9 और ये हो जाएगा 1/6, राइट। अब इसको B1/B2 निकालेंगे तो 5/3 और माइनस का 10, 5 2 10 बट माइनस का है, 3 2 6 -1/6 आएगा ये हमारा। एंड C1/C2 इट विल बी इक्वल्स टू -7/-14, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 1/2 आया। तो इस केस में हम देख रहे हैं तीनों ही रेशियोज आपस में अलग अलग है। A1/A2 1/6, B1/B2 -1/6, C1/C2 1/2 आ रहा है हमारा। तो तीनों ही अलग हैं। तो फर्स्ट केस इसमें देखते हैं, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 जब होता है तो लाइंस क्या होती हैं?
इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, प्लस वो कंसिस्टेंट भी होती हैं। क्या होती हैं? कंसिस्टेंट लाइंस, राइट। इस तरह से हमने तीनों पार्ट को कर लिया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 5x - 3y = 11 - 10x + 6y = -22। इसमें भी हम सेम इनके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। तो a1 का वैल्यू होगा यहाँ पे 5, b1 का वैल्यू होगा -3 और c1 का वैल्यू होगा, जब इस साइड लेकर आएंगे, -11। a2 का वैल्यू होगा -10, b2 का वैल्यू होगा 6 एंड c2 का वैल्यू जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा। रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। a1/a2 5/-10, ये हो जाएगा कैंसिल आउट होके -1/2। b1/b2 -3/6, ये भी सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, तो ये भी -1/2 आ जाएगा। c1/c2 = -11/22, कैंसिल आउट होगा, ये भी -1/2 आ जाएगा। मीन्स तीनों रेशियोज आपस में इक्वल आ गए, -1/2, -1/2, -1/2। तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो क्या केस है? b1/b2 = -1/2 एंड c1/c2 = 2। तीनों इक्वल आ गए हैं। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों इक्वल होते हैं तो लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं और कंसिस्टेंट होती हैं। क्या होती हैं? कंसिस्टेंट। सिर्फ तीन केस में एक केस ऐसा है जब लाइंस पैरेलल होंगी, मींस a1/a2 b1/b2 इक्वल होता है, बट c1/c2 इक्वल नहीं होता है। इस केस में लाइंस सिर्फ इनकंसिस्टेंट होंगी और लाइंस पैरेलल होती हैं और इनकंसिस्टेंट होती हैं। बाकी दोनों केसेस में कंसिस्टेंट ही होंगी लाइंस। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। a1 का वैल्यू 4/3, b1 का वैल्यू 2 एंड c1 का वैल्यू -8। a2 का वैल्यू भी 2, b2 का वैल्यू 3 एंड c2 का वैल्यू -12 आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, इनके रेशियोज फाइंड करते हैं। a1/a2 4/3/2, 2 2 = 4, ये आ गया 2/3। b1/b2 का रेशियो देखते हैं, ये भी 2/3 आ गया है। c1/c2 -8/-12, ये भी 2/3 आ गया है। तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं। a1/a2 = b1/b2 c1/c2, तीनों आपस में इक्वल आ गए हैं। दैट्स मीन लाइंस कैसे? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट।